चीता की माँ गाय। एक बार की बात है, जंगल में गर्भवती गाय घूम रही थी। आगे शिकारियों ने बनाया हुआ एक गड्ढा था, जिससे गर्भवती गाय अनजान थी। वो आगे अपने बेटे से बात करते हुए जा रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सोने बच्चे, ये हमारा जंगल है जहाँ तुम्हें रहना है। वो अपने में ही मग्न होकर जा रही होती है। गर्भवती गाय गड्ढे से सिर्फ फल भर की दूर थी कि तभी वहाँ मादा चीता उसके सामने खड़ी हो जाती है और गाय से कहती है, अरे गाय बहन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आगे देखो, शिकारियों ने बनाया हुआ गड्ढा है। वैसे हालत में जरा संभाल कर देख के चलो। अच्छा हुआ जो मेरे ध्यान में गिर गया, नहीं तो। बहन, तुम भगवान के जैसा आई मुझे और मेरे बच्चे को बचाने। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं संभाल कर रहूंगी। वैसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गाय एक सुंदर और प्यारे बच्चे को जन्म देती है। उधर मादा चीतों को भी एक बच्चा होता है। एक दिन गाय अपने बछड़े को पेड़ के नीचे रखकर खाने की तलाश में जाती है। बछड़ा खेल रहा था कि तभी वहाँ एक बड़ा जहरीला सांप आता है। उस सांप बछड़े की तरफ गुजरते हुए मादा चीता देख लेती है। वो कहती है, अरे गाय, अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? आसपास भी कहीं नहीं दिख रही है। ये सांप उस बछड़े को काट देगा। नहीं नहीं, उस बछड़े की जान बचानी होगी। मादा चीता जरा सा भी देर ना करते हुए आगे बढ़ती है। सांप बछड़े को काटने ही वाला था कि मादा चीता अपने पैर सामने लाती है और पैर से सांप को दूर फेंक देती है। पर उस वक्त सांप मादा चीता को काट लेता है। गाय का बछड़ा ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो जोर जोर से माँ के लिए चिल्लाने लगता है, मैं, सांप, सांप, कहाँ हो मैं? जल्दी आओ। गाय अपने बछड़े की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है कि वहाँ आकर देखती है कि मादा चीता नीचे गिरी हुई है। उसका शरीर नीला पड़ रहा था। तब गाय रोते हुए कहती है, आज फिर तुम फिर से मेरे बच्चे की जान बचा ली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी धन्यवाद कैसे कहूँ। मुझे माफ कर दो बहन, ये सब मेरे वजह से हुआ। तब मादा चीता गर्राते हुए कहती है, गाय बहन, लगता है अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। बहन, मुझे बस ये वादा करो कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी। तुम उसकी माँ बनकर उसकी रक्षा करोगी। गाय मादा चीता से वादा करती है। सांप का जहर पूरा शरीर में फैलने से मादा चीता मर जाती है। थोड़ी देर में मादा चीता का बच्चा वहाँ आता है और अपने माँ से कहता है, माँ, आप यहाँ हो? मैंने तो सारा जंगल ढूंढ रहा हूँ। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे दूध पिलाओ माँ। माँ, आप कुछ कहती नहीं हो। क्यों माँ? कुछ तो बोलो, उठो ना माँ। बच्चे की ये बात सुनकर गाय का मन भर आता है। वो बच्चे को अपने पास लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें भूख लग रही है? दूध चाहिए तुम्हें? हाँ, पर माँ तो उठ ही नहीं रही है। क्या हुआ मेरी माँ को? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? ये लो, तुम्हें ये दूध पी लो। गाय चीता को अपने दूध पिलाती है और उसे सारी बात समझाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। उस दिन से चीता गाय और बछड़े के साथ रहने लगते हैं। गाय अपने बछड़े को जैसा दूध पिलाती थी वैसा ही चीता को दूध पिलाती थी। चीता का बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ख्याल रखती थी। अब चीता भी गाय को अपने माँ समझती थी और उसके आसपास ही रहने लगता है। एक बार चीता और बछड़ा खेल रहे थे कि तभी वहाँ बाघ आता है। उन्हें देखकर बाघ कहता है, अरे, इस चीता की माँ तो मर गए है ना? हा, इसका मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। आज तो मैं इसका शिकार करूंगा और कोई भी इसे बचाने नहीं आएंगे। बाघ वैसा सोचकर चीता पर हमला करने ही वाला होता है कि गाय वहाँ आती है और बाघ को रोकते हुए कहती है, खबरदार बाघ जी, चीता पर नजर डाली तो उसे अकेला मत समझो। उसकी ये माँ अभी भी जिंदा है। दूर हो जाओ मेरे बच्चे से। अरे, वैसा कोई दूसरे बच्चे को पालने से माँ बन जाती? तुमको अपने और अपने बछड़े की जान प्यारी है तो हट जाओ मेरे रास्ते से अभी। बाघ गाय को ही धमकाने लगता है। अब गाय बाघ पर हमला करती है, उसे अपने सर से मारने लगती है।
पूरी ताकत से बाघ पर हमला करने की वजह से बाघ घायल हो जाता है और वो उसे माफी मांगने लगता है। तब गाय कहती है, देखा बाघ, माँ कोई भी रहे, माँ माँ ही होती है, और अगर कोई उसके बच्चे पर नजर डाले तो माँ काली का रूप लेकर दुश्मन से लड़ जाती है। आज के बाद कभी भी मेरे बच्चे पर नजर मत डालना, जाओ यहाँ से। बाघ वहां से चले जाता है। इस तरह गाय माँ बनकर चीता की रक्षा करती है और कभी भी बछड़े में और चीता में कोई अंतर नहीं करती है।